Hi everyone, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 1 of English Literature, class 6th. This is the part 1 of the video and the name of the chapter is A Tale of Two Birds. तो टेल ऑफ टू बर्ड्स का चैप्टर का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब होता है स्टोरी और तो ये स्टोरी है टू बर्ड्स की. सो लेट्स बिगिन विद अवर चैप्टर. कुछ यहाँ पे एनोटेशंस दिए हुए हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं पहले. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. तो एक मदर बर्ड और उसके दो छोटे बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो एक तूफान में उनकी मम्मा की डेथ हो गई थी और दो बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे उस तूफान में. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. तो दोनों को एक अलग अलग घर मिल गया रहने के लिए. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall. तो क्या बोल रहे हैं, एक बर्ड रहती थी और दो बेबीज थे जो हमने एनोटेशन में देखा अभी. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो वहाँ पे एक टॉल ट्री में उनका नेस्ट था जो ट्री शेड भी देती थी और मदर बर्ड उनका दिन रात ख्याल रखती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान. तो एक दिन बहुत तेज़ तूफ़ान आया. देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन. आंधी तूफ़ान बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तेज़ तेज़. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि जो बड़ा वाला ट्री था जहाँ पे उनका नेस्ट था वो भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. तो एक बड़ी सी ब्रांच ट्री की उस नेस्ट में लगी और नेस्ट में मदर बर्ड को लग गई और उसकी वजह से मदर बर्ड मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो दोनों को एक दूसरे कोने में जाके हवा उनको उड़ा के ले गई. The strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram in a little distance away. तो एक चोरों की गुफाओं के बाहर गिरा बर्ड, तो एक कहाँ पे गिरी, ऋषि के आश्रम के बाहर जो एक दूसरे से काफ़ी दूर थे. सो यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. सो लेट्स मूव ऑन. Days passed and the baby birds became big birds. तो दिन निकलते गए और छोटे बेबी बर्ड्स बड़े बर्ड्स बन गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. तो एक दिन एक राजा कंट्री के फॉरेस्ट में आए शिकार करने के लिए. दे सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उन्होंने एक हिरण देखा और उसके बाहर भागे. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. तो वो उस चीज़ के पीछे भागे, डियर के पीछे भागे और सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. और फिर उसके पीछे भागते भागते वो अपना रास्ता भूल गए और उनको पता ही नहीं था वो कहाँ पे हैं. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. तो वो फिर भागते रहे रास्ता ढूंढने के लिए, बट वो अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट दूसरी जगह पहुँच गए. वेरी टायर्ड बाय नाउ. बहुत थक गए थे वो उस टाइम तक. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो वो एक ट्री के पास जाके बैठ गए रेस्ट करने के लिए जहाँ पे केव थी. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree." तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि जल्दी करो, वहाँ पे ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे कोई है. Come and take his jewels and his horse. तो वो केव थी रॉबर्स की जो हमने पहले डिस्कस करा था चैप्टर में. चोरों की गुफाएं थी. तो उन्होंने राजा को देख लिया था कि वो ट्री के नीचे बैठ गए हैं. तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे चोर कि राजा के पास चलो, उसका हॉर्स और उसकी ज्वेलरी सारी चुरा लो. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. अदरवाइज वो अपने हाथ से निकल जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. तो किंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. तो वो उठ के खड़ा हुआ तो उसने जिस ट्री के नीचे वो बैठा था उसने उस ट्री के ऊपर एक बर्ड देखी जो ब्राउन कलर की थी. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव. तो उसको आवाज़ें आ रही थी डिस्कशन की केव में से. ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे अ फास्ट एज ही कुड. तो
वो जितनी जल्दी भाग सकता था उतनी जल्दी चला गया. The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो ये annotation था दूसरे part का. So let us discuss the second part of the chapter. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. तो फिर वो दूसरी साइड पहुंचता है जहाँ पे आश्रम था और जहाँ पे दूसरी बोर्ड थी. It was the rishis ashram. वो आश्रम ऋषि का था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest." तो किसी ने वहाँ पे अनाउंस करा कि आपका स्वागत है यहाँ पे और आप आश्रम में जाके रेस्ट कर सकते हैं. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. तो वहाँ के जो सर्वेंट्स और वो सब थे ऋषि, उन्होंने बोला कि इस पॉट में, इस मटके में ठंडा पानी है, आप पी लो और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो यहाँ पे. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave. तो उसने जब दूसरी ट्री के उधर देखा तो वो सेम ब्राउन बर्ड थी. बट फिर उसने सोचा कि ये सेम एक ही जगह पे, दो अलग अलग जगह पे एक जैसी बर्ड्स कैसे हो सकती हैं. You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. तो उसने क्या बोला कि वो मेरा भाई है बट उसने ना चोरों से दोस्ती कर ली है. He now talks as they do. लेकिन वो अब चोरों की तरह बात करता है. He doesn't talk to me anymore. अब वो मुझसे बात नहीं करता है. Just then the rishi entered the ashram. फिर ऋषि जी आए वहाँ पे आश्रम में. Welcome, sir, he said to the king. तो ऋषि ने वेलकम करा किंग का. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. तो ऋषि ने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद खाना खा लेना. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. तो फिर किंग ने वो स्टोरी बताई ऋषि को कि दो बर्ड एक जैसे दिखने के बाद भी अलग अलग तरह बिहेव कर रहे थे. The forest is full of surprises, he said. The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. तो एक बर्ड ने तो जो रॉबर्स के पास रहती थी तो उसने सिर्फ चोरों की बातें सुनी. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. और यहाँ पे आश्रम वाली बर्ड ने वो सुना जो आसपास वो देखती थी. He welcomes people to the ashram. और इसलिए आश्रम के पास रहती थी, अच्छी बातें सुनती थी, इसलिए उसने आपको वेलकम करा. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. Now here we complete the explanation of our chapter. तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अच्छी बिहेवियर, अच्छी पार्टीज, अच्छी कम्युनिटी में रहना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे हम पे वैसा असर पड़ेगा. सो गाइज, स्टे विथ गुड पीपल. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. हमारी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. प्लीज़ गाइज, सपोर्ट अस.